हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन लॉर्ड माउंटबैटन प्लान, यानी कि माउंटबैटन प्लान क्या था, एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज़ इमरान शेख। तो माउंटबैटन का प्लान जो था वो अंतिम प्लान था, यानी कि लास्ट प्लान था जिस पे सब राज़ी हो गए थे। तो इसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबैटन ऑफ बर्मा वॉज सेंट टू इंडिया टू इफेक्ट द फाइनल ट्रांसफ़र ऑफ पावर। तो बर्मा से जो है लॉर्ड माउंटबैटन को भेजा गया था ताकि वो सत्ता का अंतिम हस्तांतरण जो है वो शांतिपूर्ण कराए। ही प्रीपोंडेड द डेट फ्रॉम 3 जून 1948 टू 15 अगस्त 1947। उन्होंने जो है आखिरी तारीख 3 जून 1948 से लेके तो 15 अगस्त 1947 को खींच ली थी। ही प्रपोज द 3 जून प्लान, और उन्होंने जो है 3 जून योजना प्रस्तावित की। इसमें यह था कि इंडिया विल बी डिवाइडेड बट मैक्सिमम यूनिटी विल बी मेंटेन्ड, हेंस प्रिंसली स्टेट्स वुड आइदर ज्वाइन इन पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो भारत का विभाजन होगा पर अधिकतम एकता बनाई जाएगी। अतः कि राजसी रियासतें जो है एक तो भारत में जा सकती है या उन्हें पाकिस्तान से जुड़ना पड़ेगा। तो इससे जो है ज़्यादा टुकड़े ना हो, एक या दो या तीन टुकड़े हो। इफ मुस्लिम मेजॉरिटी सो डिसाइडेड दे कैन फॉर्म अ न्यू डोमिनियन, बट बंगाल एंड पंजाब विल बी पार्टीशनड इफ द हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव एग्रीड सो। तो अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है उन्होंने तय किया कि वो एक नया राज्य बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, लेकिन जो है बंगाल और पंजाब का विभाजन तभी होगा यदि प्रांतीय विधानसभा के हिंदू प्रतिनिधित्व जो है उसके लिए तैयार हो। NWFP विल बी डिसाइडेड थ्रू रेफरेंडम टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया, और NWFP जो है जनमत संग्रह से तय करेंगे कि वे पाकिस्तान से जुड़े या नहीं। बाउंड्री कमीशन टू बी सेट अप फॉर बंगाल एंड पंजाब, बंगाल और पंजाब के लिए जो है सीमा आयोग बिठाया जाएगा। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बोथ बाय कांग्रेस एंड ML, और ये प्लान जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मान लिया। तो पार्टीशन कमेटी बनाई गई। तो पार्टीशन कमेटी के अंदर जो है लॉर्ड माउंटबैटन इसके चेयरमैन थे, और भारत की तरफ से जो है इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, और ये जाके बाद में होम मिनिस्टर बने और ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने। और इधर जो है पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन लियाकत अली और A निस्तार, ये भी बड़े लीडर दो जिन्हा के बाद बने। उसके बाद जो है पार्टीशन कमेटी का नाम चेंज करके पार्टीशन काउंसिल कर दिया गया, और लॉर्ड माउंटबैटन इसके ही चेयरमैन थे। अब इसमें एक एक मेंबर और ऐड कर दिए गए। तो इंडिया की तरफ से जो थे वे सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, और C राजगोपालाचारी जो लास्ट गवर्नर जनरल रहे वो अल्टरनेट मेंबर यहाँ जुड़ गए। तो इधर जो है जिन्ना जुड़े लियाकत अली और AR निस्तार को जो है अल्टरनेट मेंबर बनाया गया। तो ये जो है ऐसे पार्टीशन कमेटी बनी। तो पूरी प्रोसेस क्या थी? तो एक पार्टीशन काउंसिल थी, यानी कि विभाजन परिषद था। उसके बाद आती थी स्टीयरिंग कमेटी, यानी कि दिशा निर्देशन समिति। इसके अंदर HM पटेल ICS इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो है 10 एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाए गए। ये इतने सारे कमिटीज़ बनाए गए, 10 एक्सपर्ट कमिटीज़, जिसे हम विशेष समितियां भी कह सकते हैं। तो उनके अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन की एक कमेटी थी, यानी कि संगठन की। उसके बाद रिकॉर्ड्स यानी कि अभिलेख, और पर्सनल यानी कि कार्मिक। उसके बाद एसेट्स यानी परिसंपत्ति, और लाइबिलिटीज यानी लेनदारी। सेंट्रल रेवेन्यूज यानी कि राजस्व, कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि अनुबंध, करेंसी एंड कॉइनेज यानी कि मुद्रा व सिक्के, और वैसे ही इकोनॉमिक रिलेशंस, डोमिसाइल, फॉरेन रिलेशंस और आर्म्ड रिलेशंस की भी कमेटी यहाँ बनी थी। तो सैन्य बल का भी यहाँ विभाजन कर दिया गया, यानी कि आर्मी का विभाजन हुआ, और यह नागरिकता के आधार पे हुआ, यानी कि पाकिस्तान की नागरिकता है या इंडिया की नागरिकता है, इसके ऊपर
आर्मी का विभाजन हुआ, 2 सीमा आयोजन गठन किए गए और दोनों के अध्यक्ष जो है सर रैडक्लिफ रहे। सर रैडक्लिफ जो है ये इम्पोर्टेंट पर्सन है इंडियन पार्टीशन हिस्ट्री में। उसके बाद देखते हैं कि जो काउंसिल्स बने वो कैसे थे बंगाल पार्टीशन के लिए और पंजाब के लिए। तो बंगाल के लिए जो है चेयरमैन के साथ 2 हिंदू जजेस कांग्रेस द्वारा और 2 मुस्लिम जजेस लीग के द्वारा, और जो नॉन कंट्रोवर्शियल एरियाज जो थे उसके अंदर हिंदू मेजॉरिटी में मिदनापुर था, बनकुरा था, हुगरी था, हावड़ा था, बुधवान था। तो ये जो थे ये हिंदू बहुल इलाके थे। और उसके बाद जो है मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में चित्तगांव था, नौकाली था, तिपेरा था, ढाका था, मेम सिंह था, पबना और बोगरा। ये जो है मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे। ये नॉन कंट्रोवर्शियल थे कि इसके अंदर ये मुस्लिम बहुल इलाके में जाएगा और ये जो है हिंदू बहुल इलाके में जाएगा, यानी कि इंडिया में जाएगा और ये बंगाल में जाएगा। कंट्रोवर्शियल जो थे वो थे कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, सिलाहाट, ये सब आसाम के अंदर थे। तो कांग्रेस की क्या डिमांड थी इसके अंदर? कांग्रेस की ये डिमांड थी कि 59% एरिया हमें दिया जाए और 46% पॉपुलेशन हमें दिया जाए। लेकिन रैडक्लिफ ने क्या दिया? रैडक्लिफ ने 36% एरिया दिया और 35% पॉपुलेशन दिया, लगभग सेम रेशो में दिया। उसके बाद जो है पंजाब का पार्टीशन हुआ, उसके अंदर एक चेयरमैन हो, 2 हिंदू जज और 2 मुस्लिम जज। अब चेयरमैन जो थे वो रैडक्लिफ ही थे। अब वोट्स जो पड़ते थे वो हिंदू जजेस के इंडिया की तरफ और मुस्लिम जजेस के पाकिस्तान की तरफ। तो अतः जो डिसीजंस लेने थे वो सब चेयरमैन को ही लेने थे। अब इसके अंदर कंट्रोवर्शियल जो एरियाज थे सभी कंट्रोवर्शियल थे, यानी कि लाहौर, जालंधर, मुल्तान, अम्बाला, लायलपुरा और मोंटागोमरी, ये सब जो है कंट्रोवर्शियल थे। और कांग्रेस ने क्या क्लेम किया कि हमको ईस्ट ऑफ चेनाब दिया जाए। और रेडक्लिफ ने क्या दिया? 13 डिस्ट्रिक्ट्स दिए, 5 में से 3 रिवर्स दिए, व्यास, सतलज और रवि। ये एक ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 38% जो एरिया दिया और 45% पॉपुलेशन दिया। तो ये था पार्टीशन के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है सिंपल कंसेप्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।